आज की वीडियो में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो फलनों के संयोजन पर आधारित है, या जो इससे पहले हम लोग चैप्टर पढ़े थे संबंध और फलन, उस पर आधारित है। तो उसमें कुछ नियम बताया गया था कि दो फलनों का संयोजन किस तरीके से करते हैं, कोई फलन व्युत्क्रमणिक कब होता है और उसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कोई फलन व्युत्क्रमणिक कब होता है और उसका व्युत्क्रम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो उसमें बताया गया था कि यदि जब फ्रॉम ए टू बी हो तथा gop of x equal to x और fog of y equal to y। ऐसा था कि एक फलन यह a से b पर परिभाषित हो और g of fx और f of gy equal to y। अगर ऐसा होता है तो g f का जी है वो f का प्रतिलोम कहलाता है, अर्थात g इक्वल टू f इनवर्स। ये होता है g जो है वो f का प्रतिलोम है, यानी g बराबर f इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो g था वो क्या था कि एक ही फलन f a से b पर दिया था, तो g क्या करते हैं हम लोग इसी f की सहायता से x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं और जो x का मान होता है उसी को gy मान लेते हैं, यानी g का फलन बना लेते हैं और ये उसकी सहायता से ये ज्ञात करते हैं और ये दोनों ज्ञात करते हैं। अगर दोनों सिद्ध हो जाता है तो फलन व्युत्क्रमणीय हो जाता है और g f का प्रतिलोम कहलाता है। अगर g f का प्रतिलोम है और g बराबर f इनवर्स है तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, अगर g का मान यहाँ रख देंगे तो f इनवर्स ऑफ f x इक्वल टू x हो जाएगा और यहाँ अगर रखेंगे तो f ऑफ f इनवर्स y इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, यानी g का मान रख दिया गया और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए बताया गया था हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह इसको, यानी बाहर वाले फलन को ऐसे लिख देंगे, इसको अंदर कर देंगे, ये f(x) हो जाएगा। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो जो बाहर फलन था उसको ऐसे लिख देते हैं, इस x के साथ f को अंदर कैसे लिख देंगे और बराबर में x लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक फलन और बाहर उसी का प्रतिलोम है, एक फलन और बाहर उसी का अगर प्रतिलोम है तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और उसके साथ जो चर लिखा होगा वही बचेगा। ठीक है, x लिखा हुआ था, f और f इनवर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो x बच गया। इसी तरह अगर यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे f ब्रैकेट में f इनवर्स ऑफ y और बराबर में दिया हुआ है y। अब यही चीज यहाँ पे बस थोड़ा सा अंतर है, इस बार फलन बाहर है और उसका प्रतिलोम अंदर है, लेकिन यहाँ भी वही बात होगा कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो चर यहाँ लिखा है वही चर बच जाएगा। ठीक ना, ये दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से फलनों का जो मतलब फलन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जो चर होगा वो बच जाएगा। इसी पर आधारित है हम लोगों का जो चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जानने से पहले उसमें भी जान लेते हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन के दो नियम हैं। एक यही जो फॉग और गॉफ निकालने के लिए बताया गया और दूसरा नियम था कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि वो एकाकी भी हो
आच्छादक भी है। यानी वो अगर दोनों रहेगा तभी वो व्युत्क्रमणी कहलाएगा, नहीं तो वो व्युत्क्रमणी नहीं हो सकता। मतलब कि अगर इस तरह से कोई एक फलन दिया हुआ है जो दो समुच्चय पर परिभाषित है, किसी फलन f के अंतर्गत, किसी फलन f के अंतर्गत a से b पर परिभाषित है इस तरीके से कि a1 का प्रतिबिंब b1 है, a2 का प्रतिबिंब b2 और a3 का प्रतिबिंब b3। देखिए एकाकी के लिए क्या करते हैं, पहले वाले समुच्चय को देखते हैं। एकाकी के लिए पहले वाले समुच्चय में देखेंगे कि इसके अंदर जितने अवयव हैं सभी के अलग अलग एक एक प्रतिबिंब होने चाहिए। तो सभी के अलग अलग एक एक प्रतिबिंब दिख रहे हैं, तो ये एकाकी हो गया। और आच्छादक के लिए दूसरे वाले समुच्चय को देखते हैं। दूसरे वाले समुच्चय में क्या होना चाहिए कि कोई अवयव बचा नहीं रहना चाहिए। इधर जो भी अवयव है वो पहले समुच्चय के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए। या ऐसा कहें कि इसमें जितने अवयव हैं उनके कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में होने चाहिए। तो इधर भी दिख रहा है कि कोई अवयव बचा नहीं है, यानी ये आच्छादक भी। तो ये फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी। तो ये जो f है वो व्युत्क्रमणी फलन कहलाएगा, यानी इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हमें पढ़ना है। तो यानी त्रिकोणमिति फलन तो रहेगा लेकिन उसका प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें जांच करना रहेगा ये कि जो दिया हुआ फलन है वो एकाकी आच्छादक है या नहीं। पहले ये पता करेंगे, उसके बाद कह सकते हैं कि ये वाला जो फलन है जैसे साइन हो गया वो उसका प्रतिलोम निकल सकता है कि नहीं, कास है उसका प्रतिलोम निकल सकता है या नहीं। ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं। fx इक्वल टू साइन x। अब पहले तो ये चेक करना है कि ये फलन व्युत्क्रमणी है या नहीं, क्योंकि व्युत्क्रमणी होगा तभी उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। साइन का ग्राफ देखते हैं किस तरीके से होता है। इस तरीके से साइन 0 का मान 0 होता है, साइन π/2 का मान 1। तो इधर 1 कर देंगे, इधर -1। और साइन का अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान -1। यानी जो ग्राफ बनेगा वो 1 और -1 के बीच में ही रहेगा। तो साइन 0 का मान 0 होता है और π/2 का मान 1। और फिर आगे यहाँ पाई पर जब आएंगे तो फिर से इसका मान 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे इस 1 के सामने तक कि π/2 पर इसका मान 1 हो गया और यहाँ से फिर ये नीचे आएगा, इस तरीके से 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह 3π/2 करेंगे, π/2 पर 1 तो 3π/2 पर -1, यानी इसके सामने आएगा। और यहाँ से फिर 2π करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। और इसी तरह इधर भी -π/2 आएगा तो -1 हो जाएगा और फिर पाई आएगा -π तो ये 0 हो जाएगा। और फिर आगे ऐसे तरीके से और आगे भी बढ़ता जाएगा। तो ये चेक करना है कि ये फलन जो साइन x है वो एकाकी और आच्छादक है या नहीं। अब एकाकी आच्छादक चेक करना है। अब नियम ये था कि अगर साइन x या ये जो फलन है वो समुच्चय a से b पर परिभाषित है तो a के प्रत्येक अवयवों का दूसरे वाले समुच्चय में एक एक प्रतिबिंब मिलना चाहिए। अब यहाँ समुच्चय किसका बनाएंगे, कोण रख रहे हैं तो हमें मान मिल रहा है ना, कोण रख रहे हैं 0, π/2, π, 3π/2। इस कोण से हमें मान क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है या इसके बीच के मान मिल रहा है।
तो दो समुच्चय अगर बनाएंगे तो इस तरीके से, अगर इसको ए मान लेते हैं और दूसरे वाले को बी, तो इसमें मान वही रखेंगे, ये 0 π/2 पाई 3π/2 इस तरीके से, और इधर -π/2 -π -3π/2 और आगे भी इसी तरह से। और इसमें क्या है, 1 है और -1। फिर इसके बीच के मान भी आएंगे, इसके बीच के मान जितने भी होंगे, अधिकतम 1 तक और न्यूनतम -1, -½ हो जाएगा और इधर कर देंगे -½ इस तरीके से, ठीक है। यानी 1 और -1 के बीच इतने ही मान इसमें होंगे, और इधर तो असंख्य होंगे, संख्या रेखा है तो चाहे जितना भी दिखा सकते हैं। अब चेक करते हैं कि पहले ये एकैकी है या नहीं। एक फलन था यह, अब एकैकी के लिए अब देखिए, अगर 0 का प्रतिबिंब देखेंगे इस f के अंतर्गत, f क्या बता रहा है, fx = sin x, यानी अगर इस x के स्थान पर 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0 हो जाएगा, यानी 0 का प्रतिबिंब 0 आ गया। π/2 रखेंगे तो +1 हो जाएगा। पाई रखेंगे, अब x के स्थान पर जैसे पाई रखेंगे sin पाई का मान फिर से 0 आ जाएगा, बस जैसे ही दिखाया। अब देखिए 0 का प्रतिबिंब भी 0, पाई का प्रतिबिंब भी 0, दो अवयवों के एक ही प्रतिबिंब हो गए, तो ये एकैकी नहीं बल्कि बहुएक हो गया, ठीक है। एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है, इसलिए ये एकैकी नहीं है। अब ये तो एकैकी हुआ नहीं, ठीक। अब जब एकैकी नहीं हुआ तो आच्छादक चेक ही नहीं करना है, और आच्छादक चेक नहीं करेंगे और ये फलन क्या हो गया, ये फलन व्युत्क्रमणी है ही नहीं। अब ये फलन जब व्युत्क्रमणी नहीं है तो इसका प्रतिलोम भी नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस साइन का भी प्रतिलोम पढ़ना है, कास का भी प्रतिलोम पढ़ना है, ठीक। लेकिन यहाँ चेक करने पर मिल रहा है कि 0 पर भी 0, पाई पर भी 0 और आगे 2 पाई पर भी 0, बहुत से ऐसे मान मिलेंगे जहाँ सबका एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक। ये फलन एकैकी नहीं है, मतलब इसका प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता। अब प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता, फिर भी इसको पढ़ना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस फलन को इस तरीके से बनाएंगे। अब इस तरीके से बनाएंगे कि ये व्युत्क्रमणी हो जाए, एकैकी भी हो जाए और आच्छादक भी हो जाए। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। अब एकैकी आच्छादक बनाने के लिए देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। ये π/2 है जिसका अधिकतम मान कितना है 1 और सबसे कम मान होता है -1, यानी यहाँ पर इसके सामने ये -1 हो गया, -π/2। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेंगे, यानी π/2 से लेकर -π/2 तक, या ऐसे कहेंगे -π/2 से π/2 तक, बस इतना सा भाग लेंगे इसका, बस यही भाग लिया जाएगा, बाकी सब भाग को छोड़ देंगे इसमें। अब इसको अगर छोड़ दिया जाए यहाँ से, ये इधर से हटा देगा, अब इसके अंतर्गत अगर चेक करते हैं, देखिए -π/2 से लेकर π/2 तक, अब जितने भी कोण हैं, अब इस पर इन दोनों के बीच में चाहे जो भी कोण रखकर देख लीजिए, अब कभी भी इस साइन का दो मान रखने पर या दो कोण रखने पर एक ही मान नहीं मिलेगा। अब जैसे 0 के बाद जैसे 90 अंश हो गया तो इसके 30 अंश भी आएगा, इसके अंदर π/6, π/4 45 भी आएगा, π/3 यानी 60 भी आएगा, ठीक है। 30, 45, 60, 90 ये सब आएगा, ठीक। इसी तरह इधर जब रखेंगे तो इधर भी आएगा -π/6, -π/4 और इधर हो जाएगा -π/3 और ये -π/2। इसी तरह से अब π/6 रखेंगे तो sin π/6 यानी sin 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, और जैसे ये -π/6 रखेंगे तो इसका मान -1/2 आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी कोण हैं, अब इनमें ऐसे कोई दो कोण नहीं होंगे जिनका एक ही मान होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम तक जब दो कोण ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका एक ही मान है, तो सबके अलग अलग प्रतिबिंब मिलेंगे
तो ये एकाकी हो जाएगा, ठीक। और आच्छादक के लिए अधिकतम मान 1 है, न्यूनतम मान -1, और इसके अंदर जितने भी मान होंगे सबके कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब पहले वाले समुच्चय यानी कोई ना कोई कोण जरूर होगा। अगर 1/√2 लेंगे तो 45 अंश का मान होगा, -1/√2 करेंगे तो -π/4 का मान होगा, यानी कि कोण भी अलग अलग और उनके मान भी अलग अलग। तो ये फलन जो sin x है वो एकाकी भी है और आच्छादक भी। तो ये जब एकाकी और आच्छादक दोनों हो गया तो ये व्युत्क्रमणीय हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कि फलन f(x) = sin x अंतराल, एक अंतराल बनाया गया, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2, अंतराल -π/2 से π/2 में एकाकी तथा आच्छादक है। अतः f यह व्युत्क्रमणीय है। इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। चलिए तो यहाँ से देखते हैं, जैसे ये साइन था, अब इसके साथ ये x भी वो कोण है, तो फिलहाल साइन एक फलन है, ठीक ना, उसके साथ एक चर लिखा गया है। अब अगर साइन को लेते हैं, ये फलन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, अगर देखिए साइन लिखा हुआ है तो ये त्रिकोणमितीय फलन है, तो त्रिकोणमितीय फलन साइन जब दिया जाता है तो इस x की जगह कोण रखते हैं, कोण, और जो मान मिलता है वो fx का मान होता है, ठीक ना, x का मान रखेंगे और x का जो मान रखते हैं वही x का मान इस फलन का डोमेन कहलाता है, यानी प्रांत कहलाता है। तो इस फलन का प्रांत क्या होगा, अगर त्रिकोणमितीय फलन है तो हम लोग रख क्या रहे हैं, कोण रख रहे हैं, और कोण में आएगा क्या, इधर देखेंगे तो ये ऐसे ही कहाँ तक चला जाएगा, -∞ तक, और इधर करेंगे तो +∞ तक। क्लास 11th में त्रिकोणमिति में भी बताया गया था कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो भी रेडियन को ही व्यक्त करती हैं, ठीक ना। तो π/2, π3π2 ये सभी क्या है, ये कोण है और वो रेडियन को व्यक्त कर रही है। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सभी रेडियन को व्यक्त करेंगे, और ये एक वास्तविक संख्या रेखा है, तो यानी इस पर जितनी भी वास्तविक संख्याएं आएंगी सभी रेडियन को ही व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जितने भी कोण होंगे सब कहाँ से कहाँ तक, -∞ से +∞ तक। तो इस साइन का डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या से परिभाषित हो रहा है तो जा कहाँ तक रहा है, साइन का अधिकतम मान होता है +1 और न्यूनतम मान होता है -1, यानी वास्तविक संख्या से परिभाषित होगा बंद अंतराल -1 से 1, यहाँ तक परिभाषित होगा, ठीक है। वास्तविक संख्या से लेकर -1 से +1, चाहे जितना बड़ा कोण रख देंगे उसका मान -1 और +1 के बाहर नहीं जाएगा, आएगा तो -1 या +1 या उसके बीच का। तो ये तो हुआ साइन। अब इसको बनाया गया एकाकी, और जब एकाकी, इसको एकाकी भी बनाया गया और आच्छादक भी बनाया गया, यानी व्युत्क्रमणीय हो गया, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे यफ था, यफ का प्रतिलोम यफ इन्वर्स लिखते हैं, वैसे साइन का प्रतिलोम साइन इन्वर्स। ये भी एक फलन है, ये कहाँ से परिभाषित होगा, देखिए जैसे फलन अगर यफ a से b पर परिभाषित है और ये यफ एकाकी भी है और आच्छादक भी है, तो इसका प्रतिलोम कहाँ परिभाषित होगा, प्रतिलोम मतलब उल्टा, अगर यफ a से b पर परिभाषित है तो इसका प्रतिलोम जो है इन्वर्स होगा वो b से a पर परिभाषित होगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ भी अगर यहाँ करते हैं तो क्या होगा, r से अगर -1 से 1 इस अंतराल पर अगर परिभाषित है तो इसका इन्वर्स -1 से 1, यानी इस अंतराल से परिभाषित होगा कहाँ पर, अब वास्तविक संख्या नहीं लेंगे क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन था तो कोई भी कोण रख सकते हैं, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या किया गया, साइन को पहले एकाकी और
आच्छादक बनाया गया और एकाएकी आच्छादक बनाने के लिए बस इतना सा अंतराल लिया गया, तो बस यही छोटा सा अंतराल, यानी इधर और बाकी कोड नहीं आएंगे, कितना आएगा -π/2 से लेकर +π/2 तक, यानी ये वास्तविक संख्या पूरा नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, एक बंद अंतराल लेंगे -π/2 से π/2। तो देखिए त्रिकोणमितीय फलन में साइन जो था, साइन जो फलन होता है वो वास्तविक संख्या से अंतराल -1 से 1 पर परिभाषित होता है। लेकिन अगर इसका प्रतिलोम निकालना है तो पहले हमें इस साइन फलन को एकाकी और आच्छादक बनाना है। एकाकी और आच्छादक बनाने के लिए हमें एक छोटा सा अंतराल लेना पड़ा और अंतराल क्या था -π/2 से +π/2। तो अब जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ये इस अंतराल से इस अंतराल पर परिभाषित होगा। ठीक, तो ये हो गया इसका प्रतिलोम। चलिए तो इसको लिखेंगे कैसे। अब अगर इसको लिखना है, यानी एक फलन अगर दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए अब संख्या रेखा जैसे fx = sin x है, तो बताया गया था कि fx को y भी लिखते हैं, क्योंकि जो भी fx का मान मिलता है उसको y से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्योंकि अगर y = sin x है और y = sin x है और sin को क्या बनाया गया, व्युत्क्रमणी बनाया गया, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा। देखिए प्रतिलोम जब करेंगे तो x = लिखेंगे sin इनवर्स y, y = sin x, ये साइन अगर व्युत्क्रमणी है तो x = क्या लिखेंगे, sin इनवर्स y। आसान भाषा में समझे तो इसको बस क्या करना है, हमें इधर लाकर इनवर्स लगा देना, ठीक है ना। ये साइन इधर आया नहीं है, बस आसान भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं कि ये साइन इधर था, हम इसको इधर लाकर इनवर्स लगा दें, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। देखिए जैसे कोई कोण दिया रहता है, मतलब थीटा बराबर अगर कोई मान है थीटा बराबर 30, तो हमें अगर साइन 30 का मान निकालना होता है या साइन थीटा का मान बताना होता है तो क्या करते हैं, जैसे थीटा = अगर 30 अंश है और हमें साइन थीटा का मान बताना है तो दोनों पक्षों का साइन लेते हैं, मतलब इसको लिखते हैं साइन थीटा और इधर हो जाता है साइन 30 और इसका मान 1/2 आ जाता है, यानी साइन थीटा का मान 1/2 हो जाता है। तो इसी तरह अगर y = sin x दिया है, हमें साइन इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का साइन इनवर्स लेंगे, यानी इसको ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स y = साइन इनवर्स sin x, इस तरीके से लिखेंगे, दोनों पक्षों का साइन इनवर्स लिया गया। और अभी स्टार्टिंग में बताया गया कि f इनवर्स और fx अगर अंदर लिखा है इस तरह से, इस तरीके से अगर लिखा होता है, यानी उसका प्रतिलोम और वो फलन दोनों एक साथ हैं, उनका संयोजन करेंगे तो यहाँ जो चर लिखा होता है वही बचता है। तो उसी तरह यहाँ साइन और उसका प्रतिलोम लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ से क्या बच जाएगा, x आ जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स y = x, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना नहीं करना है, वहाँ क्वेश्चन में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों पक्षों का साइन इनवर्स ले लें, हमें सिंपल ऐसे करना है y = अगर sin x लिखा है तो हम बस साइन को इधर लाएंगे और इसमें ऐसे इनवर्स लगा देंगे। ठीक है, तो x = sin इनवर्स y हो जाएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर ऐसे इनवर्स लिखा हुआ है इस तरीके से, मतलब कि अगर लिखा है sin इनवर्स x, तो इस इनवर्स का मतलब नहीं है कि इसके मतलब पावर में -1 लिखा है, इसको ऐसे कभी नहीं लिखेंगे sin x के पावर -1, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं लिखना है। ये अलग फलन है, साइन अलग फलन है, साइन और ये उसका प्रतिलोम, ऐसा नहीं कि ये घात माइनस ये पूरे के ऊपर घात लिखा हुआ, ऐसा नहीं है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। या फिर कहीं ऐसा ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी मत लिख दीजिएगा इसको कि साइन 1/x, कि नहीं घात में -1 है तो इसको बटे में कर देंगे तो घात प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग फलन है, ये साइन त्रिकोणमितीय फलन है, साइन इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक,
इसी तरह से बाकी जितने भी 5 और बचे हुए हैं त्रिकोणमितीय फलन cos tan cot sec cosec सभी को ऐसे ही पहले क्या किया जाता है, एकैकी और आच्छादक बनाते हैं। जब ये एकैकी आच्छादक हो जाता है तब उसका व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। ठीक है, और देखिए ये इसका प्रांत कहलाता है, ये इसका परिसर कहलाता है, रेंज, डोमेन और रेंज। और इसी रेंज को एक नाम और दिया जाता है, मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन आता है, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, कोई फलन दे देगा और कहेगा इसका मुख्य मान बताइए, तो मुख्य मान -π/2 से +π/2, यानी जो कोण हमें मिले वो इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इसके बाहर का मान निकाल देंगे तब तो वो फलन व्युत्क्रमणीय होगा ही नहीं, क्योंकि अभी ग्राफ बनाकर दिखाया गया था, इसी के बीच में रखना है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए और जो बाकी मतलब और हैं उसको इसी तरीके से बनाएंगे और इसका टेबल बनाकर अगले वीडियो में